मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। गांव बांसपुरा की सुबह हमेशा शांत होती थी, मगर आज कुछ अलग था। हर गली में हलचल थी, हर चेहरे पर उत्सुकता और कुछ घबराहट सी। कारण था चौधरी रणवीर सिंह के बेटे अर्जुन की शादी। रणवीर सिंह गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनका बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था, मगर माता पिता की मर्जी के आगे उसकी कभी चली नहीं। अर्जुन को किसी से प्रेम था, मगर उस लड़की की जाति रणवीर सिंह को स्वीकार नहीं थी। शादी तो वही होगी जहां खानदान की इज्जत बनी रहे। रणवीर सिंह ने फैसला सुना दिया था। शादी तय हुई नेहा से, एक सुंदर मगर गरीब परिवार की लड़की। नेहा ने कभी अर्जुन को देखा तक नहीं था, बस माँ बाप की इज्जत के लिए सिर झुका दिया। वो खुद भी किसी और से प्रेम करती थी, राजीव, जो एक ऑटो चालक था। मगर जब पिता ने कहा तेरी शादी अर्जुन से होगी, नहीं तो इस घर से रिश्ता खत्म, तब नेहा की आवाज गुम हो गई। शादी की रात दुल्हन के जोड़े में नेहा सजाई गई थी, मगर उसकी आंखें डर और खालीपन से भरी थी। जयमाल हुई, फेरे हुए, सब कुछ शांत और सजीव, मगर भावनाओं से रहित। अर्जुन ने उस रात नेहा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सो गया और नेहा खिड़की के पास बैठी रही। 3 दिन बाद गांव में अफवाह उड़ने लगी। नई दुल्हन अजीब सी है, बात कम करती है, रात भर जागती है, उसकी आंखों में कोई राज है। एक दिन अर्जुन की माँ ने देखा कि नेहा आधी रात को घर से निकल गई। अर्जुन को जगाया गया। वो बाहर गया और देखा नेहा खेतों की तरफ जा रही थी। नेहा, अर्जुन ने चिल्लाया। नेहा ठिठक गई। मैं बस हवा खाने निकली थी। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां कुछ छुपा हुआ था, एक ऐसा सच जो कहने से डर लगता था। अर्जुन ने बात टाल दी, मगर शक उसके मन में घर कर गया। 1 सप्ताह बाद अर्जुन ने देखा कि नेहा हर रात किसी को फोन करती है, मगर मोबाइल तुरंत छुपा लेती है। उसने एक रात उसका फोन चुपके से देखा। कॉल लिस्ट में बार बार एक ही नंबर था, राजीव। अर्जुन के जैसे करंट लगा। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। उधर से आवाज आई, नेहा, तुम कब आओगी? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अर्जुन ने फोन काट दिया। उसका माथा ठनका। क्या नेहा अब भी राजीव से जुड़ी हुई है? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस नेहा पर नजर रखने लगा। 2 दिन बाद गांव में हंगामा मच गया। राजीव की लाश तालाब में मिली। सिर पर गहरी चोट थी। पुलिस आई, तहकीकात हुई। अर्जुन के मन में एक तूफान उठने लगा। क्या ये हत्या है? और क्या नेहा का इसमें कोई हाथ है? पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जब नेहा से पूछा गया तो वो कांपने लगी, मगर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। शक की सुई नेहा पर ही घूम रही थी, मगर अर्जुन को यकीन था वो लड़की कातिल नहीं लगती, मगर कुछ छुपा जरूर रही है। अर्जुन ने खुद जांच शुरू की। वो गांव के बाहर राजीव के दोस्तों से मिला। एक ने बताया, राजीव राजीव कहता था कि नेहा से वो शादी करेगा, मगर जब नेहा की शादी अर्जुन से तय हुई तो वो टूट गया था। अर्जुन ने पूछा, क्या वो किसी से झगड़ा कर रहा था? हाँ, एक बार किसी अजनबी आदमी से उसका झगड़ा हुआ था। नाम नहीं पता, मगर वो गांव में नया आया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया। अर्जुन ने गांव के बाहर के ढाबे से पता लगाया कि कोई विक्रम नाम का लड़का पिछले कुछ दिनों से गांव में था। उसका हुलिया नोट करके पुलिस को बताया गया। पुलिस ने आखिर उसे पकड़ लिया और चौंकाने वाली बात ये थी, विक्रम ने राजीव की हत्या कबूल कर ली। उसने बताया, मैं नेहा का मामा लगता हूँ। राजीव जैसे लड़के से उसकी शादी होती तो मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने सब कुछ उसी के भले के लिए किया है। अब तक अर्जुन समझता था कि नेहा ही शायद राजीव से जुड़ी थी, मगर अब उसके मन में अपराध बोध भर गया। नेहा निर्दोष थी, मगर किसी और की गलती की सजा वो भुगत रही थी। उस रात अर्जुन ने नेहा से बात की। माफ करना नेहा, मैंने तुम पर शक किया, मगर अब मैं सच जान चुका हूँ। नेहा रो पड़ी। मैं खुद को खत्म करना चाहती थी। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मैंने कभी नहीं चाहा। मेरी मर्जी के बिना शादी हुई, मेरी प्रेमी की मौत हो गई और सब मुझे गुनहगार समझते रहे। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, तलाक देकर। नेहा चौंकी, मगर कुछ सोचकर बोली, नहीं अर्जुन, अब मैं फिर से खुद को साबित करना चाहती हूँ।
अगर तुम साथ दो तो मैं इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकती हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं भी यही चाहता हूँ। 6 महीने बाद नेहा अब गांव की महिला समिति की अध्यक्ष थी, पढ़ाई भी कर रही थी और अर्जुन के साथ एक समझदार और सहयोगी रिश्ते में थी। गांव अब उन्हें परफेक्ट कपल कहता था, मगर इस कहानी की हकीकत वही जानते थे जिन्होंने अनचाही दुल्हन को चाहना सिखाया। यह कहानी न केवल एक जबरन रिश्ते की पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि समझदारी, सहानुभूति और सच्चाई कैसे दो अनजान लोगों को एक मजबूत रिश्ते में बदल सकती है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।